मंगलाचरण के लिए सब अपने हाथों को जोड़ेंगे। वंदो श्री अरिहंत पर बीते राघवी ज्ञान, वरनो बार भावना जग जीवन हित जान। जय बोला अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव मुनिनायक मुकुंदनाथ भगवान की, परम पूज्य देव तपस्या जैसी सुंदर सावित्री देव की, परम पूज्य आरिका स्नेहवती माता जी की, आरिका संघ की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की माता जी की चरणों में वंदन करते हुए, चिरंजी के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखने का प्रयास। आज शुरू करने से पहले एक छोटे से सुविचार से शुरू करती हूँ। हम जब भी अपने जीवन में किसी अनजान से मिलते हैं, किसी अनजान से मिलते हैं, वो हमारी मदद करता है। जैसे कि हम बहुत भीड़ है ट्रेन में, अब हमें क्या, हमने रिजर्वेशन नहीं किया और हमें क्या करना है, टाइम पर ही क्या करना है, एक जगह पर हमें पहुंचना है, तो हमें इमरजेंसी में ट्रेन को पकड़ना है। हम अब उस ट्रेन में चढ़े, जनरल डिब्बे में, वहां पर भीड़ तो होती ही है। अब हम उसमें चढ़े और वहां पर हमें इतना परेशान देखकर, इतना पसीने से तर होते हुए किसी व्यक्ति ने हमें सीट ऑफर की। अब उसने सीट ऑफर की, हमें उसके साथ में शेयर किया, तो हम उतरने से पहले या तुरंत क्या कहेंगे, थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, हम उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारा जीवन आज जिस पोजीशन पर हम हैं, वो भी किसी न किसी के उपकार से ही है। बिना किसी के उपकार से हम यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। तो वो उपकार हमने, हमारे ऊपर किसने किया है? माता ने, पिता ने, परिवार के सदस्यों ने और समाज ने और साथ में गुरु ने। तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता, कि समय समय पर हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। तो इस ओवरऑल से मैं क्या समझाना चाहती हूँ, सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ, अगर संबंधों में भी हम अनजान से थैंक यू कहेंगे, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो जब हम अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में इस आभार को लाएंगे, इस थैंक यू शब्द को, इस धन्यवाद शब्द को डालेंगे, तो हमारा संबंध क्या होगा, उतना ही मजबूत और उतना ही मधुर होगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए हम लगातार अलर्ट रहे और उसको मधुर बनाए। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है टॉपिक? 12 भावना, जिसमें हमारी 9 भावनाएं पूरी हो चुकी है। आज अपना टॉपिक है लोक भावना, जो कि 10वें नंबर की भावना है। हम इस संसार में प्रतिपल क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। किसी जगह पर हम मानो गए हैं घूमने के लिए, हाँ, कोई अच्छी जगह पर गए, कोई अच्छा वहां पे गए। अब क्या हुआ, वहां पे कोई बुरी घटना मान लो घट गई। किसी के साथ में क्या हो जाता है कि कोई ऐसे गिर जाता है पानी में, तो वो तैरना नहीं आता है, तो क्या होता है, वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, उसके बाद पानी के पास जाना नहीं चाहता। तो ऐसे ही हम किसी जगह पर गए और वहां पर हमें कुछ बुरा अनुभव हुआ, कुछ बुरा फील हुआ, कुछ घटना ऐसी घटी कि जिसे याद करते तो रोते खड़े हो जाते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो हमारे मन में क्या हो जाता है कि अब उस जगह हमें जाना नहीं है, ये तय करके हम बैठ जाते हैं। हमारे जीवन में कितने सारे हम अनुभव करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, तो क्या करते हैं, डायरी बनाते हैं, हम भूल ना जाए इसके लिए उसको लिखते
है, पर हमारा क्या होता है, हमारी इतनी शक्ति, स्मरण शक्ति क्या है, कमजोर है। हम भूल जाते हैं, हमें पिछले भाव की क्या बात, हमें जो वर्तमान में है वो भी भूल जाते हैं, वो भी हमें ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। तो इसीलिए हम डायरी लिखते हैं, सारा एक्सपीरियंस उसमें लिखते चले जाते हैं, ताकि जब समय आएगा तो उसको निकाल कर देखेंगे और याद कर लेंगे कि कौन सा अच्छा अनुभव है और कौन सा बुरा अनुभव है। तो यहाँ पर भी हमें ये ही समझना है कि ये संसार की यात्रा क्या हो रही है, चल रही है। हमारा इस संसार में परिभ्रमण चल रहा है। तो वो जो परिभ्रमण चल रहा है, जो ये लोक है, बात आती है लोक पे, तो क्या लोक भावना सिर्फ इतनी ही है कि हम क्या करें कि ऊर्ध्वलोक है, मध्य लोक है, अधोलोक है, 3 लोक होते हैं। ये 3 लोक क्या है, 3 वात वलयों से बना हुआ है। कौन से 3 वात वलय, घनोदरी वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। इनसे ये पूरा वात वलयों से ये लोक घिरा हुआ है। और ये लोक किसके आकार का है, पुरुषाकार है, जो ऐसे कटरी पे अपनी दोनों हाथ रख दे और पैर फैला दे तो क्या बन जाता है, लोक का आकार बन जाता है। और ये लोक 14 राजू है और 343 घन राजू है। और क्या है, इसके 3 लोक, एक तो ऊर्ध्वलोक, एक मध्य लोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में क्या रचना है, 16 स्वर्ग, फिर पहले 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रेवे, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर, और 5 अनुत्तर के ऊपर क्या है, सिद्धशिला। और फिर जब नीचे आओ मध्य लोक में तो असंख्यात द्वीप समुद्र है। और फिर अपन इसके नीचे आओ तो क्या है, अधोलोक है, जिसमें पहला जो पृथ्वी है उसकी नाम क्या है, रत्नप्रभा, या फिर हाँ, तो फिर क्या है, रत्नप्रभा, उसके 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग, अपूर्ण भाग। और फिर उसके बाद में दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, पांचवा चित्रा और 7वां नरक। ऐसे ही ये पूरा, उसके नीचे निगोदिया जीव रहते हैं। और स्टार्टिंग के खर भाग और पंख भाग में कौन रहते हैं, भवनवासी और व्यंतरवासी देव रहते हैं। अब बहुल भाग में रहते हैं नारकी, और मध्य लोक में रहते हैं मनुष्य और तिर्यक, और कौन रहता है, ज्योतिषी देव, और उसके ऊपर जो रहते हैं वो वैमानिक देव। तो ऐसा इस चीज का ज्ञान करना ही क्या लोक भावना है। ये सारा ज्ञान हमने कर लिया, ऐसा ऐसा है, तो इससे क्या, तो आचार्य देव कहते हैं कि सिर्फ ऐसा लक्ष्य है, ये है, इसका ही ज्ञान नहीं करना है, यही भावना नहीं भानी है। इसके साथ में कि हम इन तीनों लोगों में कैसे परिभ्रमण करते हैं, हमने क्या क्या भुगतान किया है, जिस हिसाब से वो डायरी खोलकर देखते हैं कि हमारे साथ में क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्योंकि हमें याद नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें डायरी खोलनी है। वो डायरी कौन सी है, हाँ, जिनवाणी रूपी डायरी है, जिसमें तीनों लोगों का वर्णन हुआ है, जिसमें चारों गतियों के बारे में बताया है कि ये जीव कहाँ गया, कैसे कैसे इसने परिभ्रमण किया है। उस जिनवाणी की डायरी को खोलो, उसे अपने चिंतन में लाओ और उसकी भावना भाव कि हमने इस संसार में कैसे कैसे दुखों को भोगा है। जब हम ये याद करेंगे तो लौकिक में भी हम क्या करते हैं, जहां हमें ज्यादा तकलीफ मिली होती है, जहां परेशानी हुई होती है, वहां जाने की इच्छा नहीं करते। तो जब हम इस नरक के, इन तेज गति के दुखों को जानेंगे तो वहां जाने की इच्छा होगी क्या। बस हमें क्या करना है, बार बार ये भावना लानी है
क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो हमें उसके प्रति सजग होना है, अलर्ट होना है। जब हम अलर्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर जाएंगे, क्योंकि हम उसके प्रकार का आचरण करेंगे ही जो हमें सदगति लेकर जाएगा, उसी तरीके का आचरण हम करेंगे। तो जब लोक भावना का चिंतन करो तो क्या करना है? अपनी 6 ढाला की जो पहली ढाल आती है उसमें क्या है? चारों गतियों का वर्णन दे रखा। तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ूंगी है ना, टाइम तो है अपने पास में। तो क्या कर रहे हैं कि जीव त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवत, ताते दुखाई सुखकार कहे सीख गुरु करुणा था। ये त्रिभुवन में, ये तीनों लोगों में जीव क्या है? अनंत है। और वो क्या कर रहे हैं? सुख को चाहते हैं और दुख से घबराते हैं, भयभीत होते हैं। तो उनके लिए जो गुरु है उनके लिए क्या दे रहे हैं? सीख दे रहे हैं, करुणाधारी गुरुदेव। फिर आगे कह रहे हैं, ताई सुनो कोई मन थी आज जो चाहो अपनो कल्याण, मोह मामद पियो अनादि भूल आपको धर्म। क्या बता रहे हैं इसमें? कि उनकी बातों को, उनके जीवन को, उनको सुनो और अपने मन में उतारो और क्या करो? अपना कल्याण करो। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि मोह रूपी मदिरा पीकर इस जीव ने क्या करा है? भूल करी है और उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? और वो भी अनादि काल से इसने वो मोह रूपी मदिरा पी रखी है और इसी के चक्कर, संसार के चक्कर। ये जो जीव है वो तो क्या है? पूर्ण रूप से जब सिद्ध भगवान जो है वो क्या है? आठों कर्मों से रहित है, ज्ञान दर्शन वैभव से सहित है, ऐसे वो शुद्ध और निरंजन है। और जो ये पुद्गल है वो भी क्या है? जो पुद्गल का एक परमाणु है वो क्या है? वो भी शुद्ध है, वो भी एकदम शुद्ध है। लेकिन ये संसार में क्या हो रहा है? इस जीव भी अनादिकाल से अपने स्वभाव को भूलकर विभाव में परिणमन कर रहा है। पुद्गल भी विभाव में परिणमन कर कर ये जीव और पुद्गल एक साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं? इस संसार का परिभ्रमण कर। ये पूरा संसार उन्हीं दोनों के मिलने जुलने की वजह से क्या है? रचा हुआ है। एक बात तो छूट गई, लोग किसे कहते हैं? लोग किसे कहते हैं? क्षेत्रव्य लोग क्षेत्रव्य रहते हैं। पक्का? पक्का? आप लोग बताइए, क्या प्रतिभा आंटी ने सही कहा है? हाँ हाँ, वैशाली भाभी उन्होंने सही कहा है कि नहीं कहा है? प्रतिभा बताइए। अच्छा, क्षेत्र व्यय पदार्थ साधन तो सब आएंगे। अच्छा, सही कहा है प्रतिभा आंटी ने। जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। और लोक किसको कहते हैं? अलोकाकाश, लोकाकाश। जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो फिर अलोकाकाश में आकाश तो नाम में आएगा। हाँ, अलोकाकाश में आकाश द्रव्य पाया जाता है, बाकी के 5 द्रव्य नहीं पाए जाते। और लोकाकाश में क्या होता है? 6 द्रव्य के नाम। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जो लोकाकाश में ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश। और अलोकाकाश किसको कहते हैं? जिसमें आकाश द्रव्य के अलावा और कोई भी द्रव्य नहीं पाया। तो अपन बात कर रहे हैं लोकाकाश की।
फिर आगे चलते हैं। अब बताया दास भ्रमण की है वो कथा पे कछु कहूं कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मंझार विद्यो एक इंद्री कथा। क्या ये दास भ्रमण की बहुत लंबी कथा है। सबसे ज्यादा अनंत काल कहाँ बिताया, निगोद में बिताया और सबसे ज्यादा दुख वहां पर पाया। और निगोद क्या होते हैं, एक इंद्रिय जीव। निगोदय जीव कौन से होते हैं, एक इंद्रिय जीव। तो वहां पर मैंने उतना समय बिताया और एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो भर्यो। तो क्या किया, एक श्वास में कितनी बार मर गया वो, 18 बार जन्म मरण हो गया। फिर कहा निक्सी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति भयो दुर्लभ लई जो चिंतामणि तो पर्याय लही दृष्ट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये तो साधारण वनस्पति बना, उसके बाद बना प्रत्येक वनस्पति। और प्रत्येक वनस्पति में क्या हुआ, 5 स्थावर, जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीव को धारण। ये अपने ऊपर बताना है, वो जीव कोई और नहीं है। हाँ, वो जीव कोई और है क्या, हम खुद हैं। हम अनंत काल तक निगोदिया जीव में रहे, वहां पे कुछ थोड़ा सा अपनी पुण्य या काल अवधि को जो भी है वहां से हम निकले और वहां से निकलकर हमको क्या मिला, स्थावर पर्याय मिली। उसमें हमने उस पर्याय को धारण करके भी कोई ज्यादा सुख नहीं पाया है, वहां पर भी हमने दुख को ही सहन किया। फिर चिंतन करो कि मेरे को पुण्य से थोड़ी सी जो दुर्लभ चिंतामणि है, वो चिंतामणि मेरे को 10 पर्याय प्राप्त हुई। उसमें मैं 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, चतुर इंद्रिय बना, पंचेंद्रिय बना। तो मैंने वो घोड़ा, मच्छर, चींटी आदि पर्यायों को भी धारण करके दुख सहे हैं। तो कह रहे हैं लट पिपील आदि शरीर धर धर मरियो सही गुरपीर। कभी लट बना, कभी पीपल बना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कबो पंचेंद्रिय पशु प्रयोग मनवित विपट अज्ञानी भयो सिंहादिक सैनी है क्रूर विपट पशुपति खाए। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय को धारण करने के बाद में मैं पंचेंद्रिय बना और पंचेंद्रिय में भी मैं क्या बना, बिना मन वाला असंगी पंचेंद्रिय बना। और फिर क्या हुआ, मन नहीं था तो हित और अहित का ज्ञान भी नहीं था। उसकी वजह से मैंने बहुत दुखों को सहन किया। फिर सिंहादिक सैनी है क्रूर विबल पशुपति खाए भूख। फिर मैं बाद में सैनी बन गया, संगी पंचेंद्रिय 3 इंच बन गया। लेकिन क्या किया, मैं सबसे ज्यादा बलवान बना। तो निर्बलों को खाने, दूसरों पर मैंने अपकार करना चालू किया। फिर कह रहे हैं छेदन भेदन भूख प्यास भार रहे मातक क्लाश बल बंधन आदि दुख गले कोटि जीव के जात न बने। फिर क्या, छेदन भेदन क्या होता है, 3 इंचों का ये तो होता है, उन्हें कस के बांध लिया, उन्हें भेदन कर देते हैं। किस किस प्रकार से भूख की प्यासा, भूख से प्यास से न जाने कितनी तकलीफों को उन्हें सहन करना पड़ता। तो मैंने वो सब कुछ सहन किया और उस सहन को आप कोटि जीव मतलब करोड़ों जीवा भी उसे गाने के लिए बैठेगी तो भी गा नहीं पाएगी। इतने दुखों को हमने क्या किया है, सहन किया है। अगर हमें जाति स्मरण हो जाए ना तो हम अभी का अभी घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इतना हमें याद नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर सब कुछ याद आ जाए तो एक पल भी यहाँ पे बैठ नहीं सकते। ऐसे दुखों को ऐसी ऐसी गलियों में हम जाकर आए और इतनी तकलीफ इतनी सह, ये इस चिन्हवाणी पर श्रद्धा करिए, क्योंकि हमें याद तो है। जैसे वो डायरी पे हम क्या करते, लिख देते, तो हमें याद नहीं है तो क्या करते, उसको पढ़ के बोलते ना कि हाँ सही है, मैंने लिखा है सही है।
उसी प्रकार से ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसमें जो जो दुख बताया है वो सब सही है। उस बात पर श्रद्धा रखकर हमें ये चिंतन करना है। फिर उसके बाद में नरक में गए, क्योंकि संक्लेश भाव, हम संक्लेश भाव में तिर्यक गति से मरे, फिर नरक में गए और कहते हैं कि नरक की भूमि को छूते ही क्या होता है, जैसे करोड़ों बिच्छुओं ने काटा हो उतनी तकलीफ होती है। और जब हम उस नरक की पृथ्वी पे जाते हैं तो ऐसे उछलते हैं, इतना ऊपर जाते हैं फिर पटकते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर पटकते, ऐसा ही कितनी बार होता है। फिर उस नरक में इतनी शीत है, इतना उष्ण है कि मेरु समान लोहा भी 1 योजन का मेरु, कितना मेरु का क्या प्रमाण, 1,00,000 योजन में के समान जो गोला होता है वो भी किसका, लोहे का, वो उधर इतनी शीत और इतनी उष्णता है कि वो एकदम खंड खंड हो जाता है और पूरा पिघल जाता है। वहां पर हम जीव क्या करके आए हैं, जन्म लेकर आए हैं, रह कर आए, और वो भी कुछ 1-2 दिन के लिए नहीं, सागर पर्यंत वहां पे हमें, और एक ही बार जन्म नहीं हुआ है, अनादि से अब तक न जाने कितनी बार हमने वहां पर जन्म ले लिया है। और वहां पर ऐसे सेमर के वृक्ष है जो तलवार के समान क्या कर लेते हैं, पूरे शरीर को विभिन्न खंड खंड कर। वहां ऐसी वैतरणी नदी बहती है जिसमें खून और पीप बहता है, और उसमें क्या होता है, ऐसी दाह उत्पन्न होती है जिसे कहना संभव। वहां पर इतनी भूख लगती है कि 3 लोगों का अनाज भी खा लो, लेकिन फिर भी एक कण भी वहां पर मिलता नहीं है। सिंधु निर्ते प्यास न जाए, आप पूरे समुद्र का पानी पी लो, लेकिन फिर भी एक घूंट भी पानी मिलता, और इतना पानी पी लो उतनी प्यास उसको लगती है। ऐसे वो नरक के दुख हमने कितनी बार भोग लिए हैं। उन दुखों को याद करो। इस लोक भावना का चिंतन करते हुए हमें यही चिंतन करना है कि मैं किस किस गति में कैसे कैसे दुखों को भोग कर आया हूँ। फिर वहां से निकला तो मनुष्य गति में आया। मनुष्य गति में भी क्या हुआ, जर्जरी पेट में आया तो किसी माँ ने क्या कर दिया, पेट में मेरे को मार दिया। फिर किसी ने मुझे जन्म दे भी दिया तो क्या हुआ, मुझे बचपन में ही जन्म लेते ही कहीं छोड़ आए और फिर वहां से मुझे अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। मैं अनाथों की तरह फिर कभी कभी ऐसा हुआ, क्या हुआ कि मेरे जन्म लेते ही माता पिता चले गए, तो फिर मैं वहां पर भी अनाथों की तरह, जो माता की गर्भ में इतनी तकलीफ इतनी दुख होता है कि उसको कहना संभव नहीं है। उस प्रोसेस से वो गुजरता है। फिर क्या होता है, बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है। तो बचपन तो बिना ज्ञान के चला जाता है और जवानी में वक्त ही नहीं और बुढ़ापे में कुछ करने की शक्ति ही। ऐसे करके मैंने उस मनुष्य पर्याय को भी खो दिया और कुछ थोड़ा बहुत किया तो मुझे देवगति मिल गई। और देवगति में जाकर भगतवासी और व्यंतर ज्योतिषी में क्या किया, वहां पर भी हमें मानसिक, देवगति में मानसिक दुख, नरक में तो शारीरिक दुख और नरक देवगति में मानसिक दुख को झेला। और इतनी तकलीफ करने के बाद में वहां से जहाँ पे मिथ्या तो भगतवासी व्यंतर और ज्योतिषी में, वहां पर मुझे कोई भी सुख नहीं मिला। और क्या हुआ, जब मैं कभी मानो व्यंतर भी बन गया, वैमानिक देव भी बन गया, लेकिन वहां पे भी सम्यक दर्शन के बिना क्या किया, दुख ही पाया। और वहां पर मिथ्यात्व की वजह से मैं फिर से एक इंद्रिय में आ गया और इस तरीके से मैंने अपना पूरा संसार परिभ्रमण पूरा करा। फिर एक इंद्रिय से फिर वही बनते बनते
चले गए। तो इस तरह का कि ये सब किस वजह से हुआ है, आज तक हम इस संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं, तो एक ही कारण मिलता है, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक ज्ञान के अभाव में हमारा ये संसार परिभ्रमण चल रहा है। तो अभी वक्त है, सम्यक्त्व को धारण करो और सम्यक्त्व के साथ में सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा, और सम्यक चारित्र को, रत्नत्रय को प्राप्त करके इस मनुष्य भाव का उद्धार करो। यही चिंता हमें इस लोक भावना में करनी है। जो आज ऐसे सुंदर सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य श्रीमती माता जी की चलो सागर जी महाराज जी से नम्र निवेदन करते हैं कि प्रश्न मंच के द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि करें। इच्छा भी महाराज जी, इच्छा भी महाराज जी, इच्छा